जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के ये वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप ऐसे 40 महत्वपूर्ण वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी पिछले बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट आया था वो सेट 4, इसका सेट 4 है और ये आपका जो है वो न्यू पैटर्न पर ही आधारित है। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये जो पिछले बार जैक के द्वारा जो मॉडल सेट आया था उसका पांचों सॉल्यूशन और इस बार जो सेट आया है 1 उसका आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते तो आपका 40 नंबर में एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं है। इसके लिए दोस्तों आपको हर एक सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छी तरीके से और ध्यानपूर्वक देखना है और अच्छी तरीके से याद कर लेना है। मैंने तीनों सेट का जो कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंड मैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में करा दिया हूँ, तो यदि आपने तीनों सेट का सॉल्यूशन नहीं देखे तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे इसके साथ और भी कई की पॉइंट बताए जाएंगे जो कि इससे भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे फ्रेंड कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं क्वेश्चन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, अगर वस्तु पूछा जाएगा फ्रेंड तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कपास। ठीक है, कपास जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाला बात यह है कि फ्रेंड यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वस्तु के निर्माण में अगर पूछा जाए कि हड़प्पावासी किस वस्तु के निर्माण में आगे थे तो वहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा कांसे के औजार। ठीक है, निर्माण पूछेगा तो कांसे और औजार हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे तो कपास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा का काल कब से कब तक माना जाता है। और ये जो C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो कब तक माना गया है। तो दोस्तों C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल देखा जाए तो C14 के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच जो है और हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे C14 पूछा गया, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक है तो एनसीईआरटी में जो आपका दिया है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है वो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको C14 के अनुसार बताना है। और यदि आप देखा जाए जॉन मार्शल के अनुसार दोस्तों, तो जॉन मार्शल के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल है वो 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है वो जॉन मार्शल का कार्यकाल है। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक देखना है और आपको एक भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में गलत क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। आपके अन्य पूछते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो गुजरात में बंदरगाह था वो कौन सा था, तो लोथल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था और इसका खोज जो फ्रेंड वो S R राव के द्वारा किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथल का खोज किसने किया, तो S R राव। ठीक है, कहाँ पर यह स्थित है फ्रेंड, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन 4 में दिया गया कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मैंने आपको बताया दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पाकिस्तान। दोस्तों यदि बात करें मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसकी जो खोज है फ्रेंड वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया फ्रेंड, तो 1922 ईस्वी में जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज किया गया और यह कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में। इसका खोज किसने किया, तो राखल दास बनर्जी ने। और यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड, तो अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, गेहूं की भूसी, ये सभी अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। वही जो मोहनजोदड़ो फ्रेंड इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। दोस्तों आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में न छूटे। ठीक है, इसलिए मैं आपको एकदम पूरा डिटेल से वीडियो बना दिया हूँ, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। 11 में बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। यानी बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ जो घर बनाया था वो किससे बनाया जाता था, तो दोस्तों घर जो है वो ईंटों से बनाया जाता था। ये राइट आंसर होगा ईटा। दोस्तों यदि बात करें यहाँ जो मकान होती थी वो कौन सा पद्धति पर होता था, कौन सा पक्की ईंटी से बनाया था, लेकिन कौन सा पद्धति पे होता, तो टेरी कोटा पर पद्धति पर जो फ्रेंड वो मकान को बसाया जाता था। और ईंटे का जो अनुपात है फ्रेंड आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था, तो 4:2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहे हैं कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है ना। सुमेर से प्राप्त अभिलेख जो है उसके अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों नाविकों का जो देश है वो मेलुहा को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मेलुहा। ठीक है, दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया, दोस्तों मेसोपोटामिया सुमेर के लेख में मेलुहा जो दोस्तों नाविकों का देश है। जो मेसोपोटामिया हम लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो कि दरिया और फरात नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये जो दिलमुन है जो फ्रेंड वो बहरीन द्वीप के रूप में वर्णन किया गया। ठीक है, दिलमुन का जो वर्णन है वो बहरीन द्वीप के रूप में किया गया। ये जो ऑप्शन ये में दिलमुन जो दिया हुआ है। अगला 7 में दिया बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या थी। यानी ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु की बात करें तो मुहर जो फ्रेंड वो वहाँ की सबसे विशिष्ट वस्तु थी। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 8 में दिया गया कि शक संवत का आरंभ किसने किया। तो दोस्तों ये जो शक संवत का आरंभ है फ्रेंड वो किसके द्वारा किया गया था। तो शक संवत का जो आरंभ है फ्रेंड वो कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा कनिष्क। ठीक है दोस्तों, ये जो शक संवत का आरंभ है वो कनिष्क के द्वारा राज्य हरण के समय 78 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो शक संवत का आरंभ है कब किया गया था। तो 78 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट 9 में दिया गया कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने किसने प्रारंभ किया था। आने वाले इनमें से कौन सा व्यक्ति के द्वारा भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ किया गया था। तो सातवाहन के द्वारा जो फ्रेंड वो भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर सातवाहन। दोस्तों ये जो भूमि अनुदान की प्रथा फ्रेंड वो सातवाहनों के द्वारा प्रारंभ की गई, किंतु मध्य भारत में सामान्य प्रचलन जो फ्रेंड वो गुप्त वंश के द्वारा शुरू किया गया। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो भूमि अनुदान की प्रथा जो है वो मध्य भारत में किसके द्वारा किया गया। तो गुप्त वंश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था। आने वाले जो अरब के लोग थे वो सिंध पर कब विजय प्राप्त किए थे। तो 712 ईसा पूर्व जो फ्रेंड वो अरब ने जो है वो सिंध पर विजय प्राप्त किया था 712 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये जो अरब का आक्रमण हुआ था वो कब होता। तो 712 में होता, मैंने आपको बताया। और किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड। तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था, जिसमें दाहिर का हार हो गया था और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है इनकी जीत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला 11 में कि वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के दरबार में जो फ्रेंड वेनसांग भारत आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। दोस्तों ये जो वेनसांग की पुस्तक का नाम जो है वो स्यूकी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था। तो स्यूकी। ठीक है, इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा था। ये जो वेनसांग है इन्हें क्या कहा था। तो यात्रियों का राजकुमार भी कहा था। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाहियान जो है वो किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। डोमिंगो पेट्स जो दोस्तों वो कृष्ण देवराय के कार्यकाल में आए थे। और फरनावर नुनी जो है वो अच्युत देवराय के कार्यकाल में आए थे। तो ये सभी क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। अगला 12 में क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है इसकी पुत्री का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था। तो वाकाटक के साथ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा वाकाटक। दोस्तों ये जो वाकाटक है इसका जो पूरा नाम है क्या था। तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। ठीक है, अगला 13 में क्या बोल रहा है कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था। बताइए जो प्राचीन काल में सुदर्शन झील है वो कौन से राज्य में था। तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो गांधीनगर। ठीक है, ये सुदर्शन झील है फ्रेंड इसका निर्माण जो है वो पुष्य गुप्त द्वारा किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया। तो पुष्य गुप्त द्वारा। ठीक है, लेकिन इसका जो फ्रेंड मरम्मत जो है वो अस्कंद गुप्त ने कराया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया। तो अस्कंद गुप्त। और इसका निर्माण किसने कराया। तो पुष्य गुप्त। ठीक है, यह गुजरात के सौराष्ट्र में है। ये जो झील है कहाँ पर है। तो गुजरात के सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन 14 में बोल रहा है कि माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। यानी जो महाजनपद में हम लोगों ने पढ़ा था तो महाजनपद टोटल 16 महाजनपद थे। इसमें जो माहिष्मती है इसकी राजधानी कहाँ थी। तो अवंती इसकी राजधानी थी। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अवंती। यहाँ पे थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट बता देते तो जो अवंती की राजधानी माहिष्मती एवं उज्जैन थी। अगर माहिष्मती नहीं रहता तो उज्जैन राइट आंसर करना है। असमक की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है कि असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो पोतन। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी। तो विराटनगर या बैराट। और चेदी की जो फ्रेंड वो ये राजधानी थी। ठीक है, और दोस्तों की बात करें कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो मगध महाजनपद जो फ्रेंड वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, जो कि बिहार में स्थित था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 15 में फ्रेंड कि धम्मा का सिद्धांत किस शासक के द्वारा दिया गया था। आपको बताना ये धम्मा का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। तो अशोक के द्वारा जो फ्रेंड वो धम्मा का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर अशोक के द्वारा। दोस्तों ये जो कब दिया गया था। तो कलिंग युद्ध के समय 261 ईसा पूर्व के पश्चात ये जो सिद्धांत है वो चला गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते ही नहीं, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। क्योंकि दोस्तों आपको मैंने आपको बताया कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। आपका मार्च महीने में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्च से शायद आपका एग्जाम स्टार्ट फ्रेंड 14 मार्च से। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना। क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे उसका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसलिए आपको एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 में क्या बोल रहा है कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी। आने वाले जो 5वीं शताब्दी में देवगढ़ की मंदिर है वहाँ पे कौन से भगवान की मूर्ति थी। तो विष्णु की मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है विष्णु। ये जो देवगढ़ की मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये जो मंदिर है वो स्थित है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत में सबसे अधिक जो राज्य वाला जनसंख्या है वो राज्य में यूपी का जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक। और यूपी का जो अभी मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। थेरवाद है कौन सा धर्म से संबंधित है। तो ये जो थेरवाद है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर बौद्ध धर्म। थेरवाद का ही विकसित रूप जो है वो हिनयान जो गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों को मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 में दिया कि भिल्सर टॉप्स के लेखक कौन है। बोले जो भिल्सर टॉप्स है इसके लेखक कौन है। तो एलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों वो भिल्सर टॉप के लेखक है। ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का भी जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है। तो एलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो पुस्तक है फ्रेंड इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1854 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिल्सर टॉप्स पुस्तक जो है वो कब प्रकाशन हुआ था। तो 1854 ईस्वी में। ठीक है,
नेक्स्ट 20 में क्या बोल रहा है कि विहार विहार का संबंध डैश से, ये विहार का संबंध है वो इनमें से किससे, तो इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 में दिया गया कि कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है ना, ये कैलाशनाथ जो मंदिर है वो भारत के कौन सा राज्य में स्थित है, तो ये जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर महाराष्ट्र, ठीक है। दोस्तों ये जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण देवराय प्रथम ने दोस्तों एलोरा का जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर में बनाया, जो कि राजसी शैली के उदाहरण है, ठीक है। अगर 21 में देखे कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था, मौर्य काल में इससे सीता से क्या तात्पर्य था, तो सीता का जो तात्पर्य है वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यह भूराज स्व था दोस्तों, जिसका प्रधान जो है वो सीता अध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट 22 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ ना, जो ये सूफी आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सूफी आंदोलन जो शुरुआत है वो दिल्ली से हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर दिल्ली। यदि बात करते हैं हालांकि विश्व स्तर पर देखा जाए तो सूफी आंदोलन का जो शुरुआत है वो ईरान के बसरा नामक स्थान से हुआ था। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि विश्व स्तर पर सूफी आंदोलन की प्रारंभ कहाँ से शुरुआत कहाँ से, तो ईरान के बसरा नामक स्थान पर कब हुई थी, तो 9वीं सदी में, ठीक है, 9वीं सदी में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं, ये जो शंकराचार्य का मत है तो कौन सा, तो द्वैतवाद का जो जनक है वो शंकराचार्य का कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछा जाता है कि अद्वैतवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो शंकराचार्य का। ये जो शंकराचार्य हैं वो दक्षिण भारत के काफी महान शासक थे, ठीक है, काफी महान संत थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ द्वैतवाद का, यदि आपसे जनक पूछेगा द्वैतवाद का जनक जो है वो माधवाचार्य हैं, और विशिष्ट द्वैतवाद का जनक पूछेगा तो रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद का जनक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है ना, इनमें से कौन सा सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, निजामुद्दीन औलिया। किससे कहा था फ्रेंड, तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और ठीक है, और औलिया का जो दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित था, तो दिल्ली में। अगला 25 में देखा कि पाहन पूजे तो हरी मिले किसका काव्य पंक्ति है, तो दोस्तों ये जो पंक्ति है वो कबीर का है, ऑप्शन ये राइट आंसर कबीर। जी हाँ दोस्तों, कबीर का पंक्ति है, पाहन पूजे तो हरी मिले। अगला 26 में दिया कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो दोस्तों ये जो इनमें से सभी ये जो है वो तुकाराम, रामादास और ज्ञानेश्वर, ये सभी दोस्तों महाराष्ट्र के संत थे, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें सभी ये जो तुकाराम है ये कहाँ के थे, तो ये पुणे के थे, ठीक है। ये रामादास जो थे वो कहाँ के थे, तो जालना डिस्ट्रिक्ट के थे, और ये ज्ञानेश्वर जो है वो औरंगाबाद के थे, ठीक है। अगला 27 में दिया कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे, ये भक्ति आंदोलन इसको उत्तर भारत से दक्षिण भारत कौन से संत के द्वारा लाया गया, तो रामानंद के द्वारा जो है वो भक्ति आंदोलन को जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत लाया गया, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भक्ति आंदोलन का शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो भक्ति आंदोलन का शुरू करने का जो श्रेय है वो शंकराचार्य को जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो शंकराचार्य, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद। अगला 28 में दिया कि कृष्ण देवराय के दरबार में तेनाली रामन किस पद पर थे, तो ये जो थे वो कवि के पद पे थे, ठीक है। तो ऑप्शन ये बी राइट आंसर होगा कवि। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ फ्रेंड 29 में देखें कि अमरम का अर्थ क्या है, तो दोस्तों अमरम का जो अर्थ होता है वो जागीर होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जागीर। नेक्स्ट 30 में दिया है कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है, तो दोस्तों ये कृष्ण देवराय है, इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है, ठीक है, इन्हें आंध्र भोज का उपाधि दिया गया था कृष्ण देवराय को, ठीक है। इन्हें एक और उपाधि दिया गया फ्रेंड आंध्र भोज, और अभिनव भोज का जो उपाधि है वो कृष्ण देवराय को ही दिया गया था। और ये जो कृष्ण देवराय है वो विजयनगर साम्राज्य के काफी महान शासकों में से एक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विजयनगर है कौन सा नदी के तट पर स्थित है, तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित, ठीक है, ऑप्शन ये राइट है तुंगभद्रा नदी। दोस्तों यदि बात है विजयनगर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, और इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सुल्लू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, ठीक है। अगला 32 में देखिए कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये हम्पी में पाया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हम्पी। दोस्तों विजयनगर की जो राजधानी है वो हम्पी थी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की 3 राजधानी थी, लेकिन आपसे सिर्फ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछेगा तो हम्पी। अगर पहली राजधानी पूछेगा तो दोस्तों पहली राजधानी जो थी वो अनेगोंडी थी, ठीक है, अनेगोंडी जो है पहली राजधानी थी, दूसरी राजधानी हम्पी थी, और तीसरी राजधानी जो है वो चंद्रगिरी थी। अगला 33 में देखिए विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, तो दोस्तों संगम वंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश शासन किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर संगम वंश। पहला वंश जो दोस्तों संगम वंश था, दूसरा वंश जो दोस्तों वो सुल्लू वंश था, तीसरा तुल्लु था, और चौथा जो अराविडु था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया कि संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश और अराविडु वंश, चारों वंश आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में जो टोटल 4 वंश ने शासन किया था।
अगला 34 में दिया है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। पिछली बार क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि तंबाकू का जो सेवन है वो सर्वप्रथम कौन इसका प्रयोग किया था, तो अकबर के द्वारा जो दोस्तों तंबाकू का प्रयोग पहली बार किया गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में शायद अब पूछा जा सकता है कि तंबाकू का सेवन पर प्रतिबंध कौन सा मुगल शासक ने लगाया था, तो जहांगीर जो फ्रेंड वो तंबाकू पर रोक लगा देता, तो ऑप्शन बी उस समय राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है। अगला वन 35 में दिया कि सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसे खम्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा खम्स। दोस्तों ये जो जकात है वो जकात किसे कहा जाता है, तो जकात जो फ्रेंड वो इस्लाम में जो दान दिया जाता है उसे जकात कहा जाता है। ठीक है, खिराज जो फ्रेंड खिराज किसे कहा जाता है, तो ये जो खिराज है वो राज्य द्वारा लिए जाने वाला कर को जो है वो खिराज कहा जाता है। और ये जजिया फ्रेंड वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर को जो है वो जजिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको एक बार इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। 1136 में देखिए कि विभिन्न विद्वाओं के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट इसका अकबर। नेक्स्ट 7 में दिया है कि दिन ये इलाही संबंध है, यानी दिन ये इलाही का संबंध इनमें से किससे है, तो अकबर से, यानी ऑप्शन सी राइट इसका अकबर। ये जो दिन ये इलाही है दोस्तों ये अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में चला गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिन ये इलाही किसके द्वारा चला गया, अकबर, कब, तो 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट में क्या बोल रहे फ्रेंड्स कि मुगल चित्रकला किसके समय मोदकश पर था, यानी मतलब मुगल काल में दोस्तों किसके कार्यकाल को जो है वो चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो कहा जाता है, तो जहांगीर के कार्यकाल को जो दोस्तों वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा जहांगीर। अगला 39 में दिया कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बसाया, तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी की राजधानी वो अकबर के द्वारा बसाया गया, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट 40 में क्या बोल रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अजमेर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों जब क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को इस चैनल को प्लीज सुंदर से हाथों से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाया जा रहा है। इसलिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका मार्च महीना में होगा, वो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं। और दोस्तों हर एक मॉडल सेट का यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हर एक सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, और वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों जो सभी सब्जेक्ट का जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए और अच्छी तरीके से याद करने का प्रयास